हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। दोस्तों, मैंने कल 27 नवंबर को एक बात कही थी कि मार्केट में आपको एक बेयरिश पैटर्न देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ से और यहाँ के लिए। स्टॉप लॉस मैंने पहला स्टॉप लॉस कहा था कि आप ये स्टॉप लॉस बना के रखो 52,450 का, और जैसे ये हिट करे आप इससे बाहर निकल जाओ, फिर वेट करो और ये इस स्टॉप लॉस के साथ इस टारगेट को आपको देगा जो कि था 52,000 का टारगेट, राइट। तो अभी क्या हुआ, कल इसने हमारी बात को माना। मैंने यहाँ पे लगभग 1 बजे 2 बजे के आसपास मैंने ये बात कही थी रील के थ्रू कि आप अपने एनालिसिस को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये बेयरिश पैटर्न की तरफ जाएगा। फिर इसने आज जैसे ही 28 तारीख का ही हल्का गैप अप दिया, गैप अप के बाद ये थोड़ा सा और ऊपर गया और इसने काफ़ी अच्छा अप मूव दिया, लेकिन ये अप मूव सस्टेन नहीं करा। मैं अगर होता यहाँ पे तो मैं बुलिश ट्रेड नहीं लेता। उसके पीछे का कारण मैंने आपको लास्ट रील में भी बताया हुआ है, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। चूँकि मेरा मानना ये है कि 28 तारीख हो गई है ऑलमोस्ट, राइट। आज 28 तारीख है, कल का सिर्फ एक दिन बचा है, यानी फ्राइडे की एक और मंथली एक्सपायरी की बची है, उसके बाद सब ऑल क्लियर हो जाएगा। जो 21 नवंबर को रूल लागू हुए थे वो सारे के सारे अब आपको ऑन चार्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अब सोचो, जो 21 नवंबर को वो होने थे और वो अब 28 को चालू हो जाएंगे, तो कोई भी बड़ा ट्रेडर या खिलाड़ी अपनी पुरानी क्वांटिटी को लेके नहीं रखेगा, सिर्फ स्टॉक को छोड़ के। यानी अगर उसके पास स्टॉक होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, तब तो वो रखा रहेगा, वरना जो पुट और कॉल है, यानी जो प्रीमियम्स हैं और जो आपके इंडाइसिस हैं, या इनमें कोई भी क्वांटिटी वो नहीं रखेगा। यही वजह थी आज कॉल में जो ये ऊपर गया। मैं इसमें कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि पहले जब कॉल में गया तो उन्होंने पहले जितनी भी जिनके पास कॉल की ट्रेड क्वांटिटी रही होगी उन्होंने नॉक ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन फिर पुट वालों के पास जो भी रहा, जब मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ तो उस समय मैं कर रहा हूँ शॉर्ट सेलिंग की। जैसे ही फिर पुट वालों का नंबर आया, पहली कैंडल यहाँ आई, दूसरी कैंडल यहाँ आई, तो अभी ये 15 मिनट पे है। जैसे ही मुझे इस कैंडल के नीचे ये लेवल मिलता, मेरा स्टॉप लॉस जहाँ हिट हो रहा था वहाँ से मुझे नीचे का टारगेट मिलता, मैं बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे ट्रेड लेता। हालांकि एक फेमस सेटअप यहाँ बन रहा था, वो सेटअप था 5 EMA का। 5 EMA पे ऑलरेडी ये टच कर चुकी थी। आप इस कैंडल का यानी 100 पॉइंट के आसपास का अगर आप एस एल लेने को तैयार हैं तो एक 100 पॉइंट का एस एल बन रहा था, और उस एस एल के साथ एक टारगेट ले सकते थे। पहला टारगेट 52,300 का हो सकता था, और जैसे ही 52,300 का टारगेट आपको मिलता, मैंने आपको कहा था ये 300 पॉइंट तो रेडीमेड आपके लिए रखे हैं बिल्कुल। कौन से? जो 52,300 से लेके कहाँ तक के थे? 52,000 के आसपास के थे। तो इस जगह पे जो मैंने कहा था वो टारगेट मिला। और दोस्तों, मैंने कहा था ये हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा था उसमें एक लॉजिक था। अगर वो हमें फिट होता होता हुआ दिखता है तब हमें ट्रेड लानी लेनी चाहिए। मैं हूँ या कोई भी बंदा अगर आपके अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहा है, तो आप कभी भी आंख मीच के उनकी बातों को सुन के ट्रेड ना लो। आप समझो, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसके ऊपर कभी भी कैंडल जाएगी, मेरी जो डिसिप्लिन था वो डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे अपनी जिद नहीं करनी है, मुझे तुरंत इससे बाहर निकल जाना है, स्टॉप लॉस ले लेना है। और जैसे ही इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो रही है मेरी, तो मुझे फिर क्या करना है, फिर मुझे बियरिश रहना है। कब तक? जब तक 52,000 का टारगेट मुझे ना मिल रहा हो। और ये ईजिली मिल भी गया, राइट। हालांकि अगर मैं कहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सफ़र को सिर्फ 1 घंटे में ही इसने तय कर लिया। 1 आवर के कैंडल में ही इसने तय कर लिया, राइट। तो आपको एक काफ़ी अच्छा टारगेट मिल रहा था। अभी ये तो थी निफ्टी बैंक की एनालिसिस। अभी चलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस पे भी। अब निफ्टी 50 में भी अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न है। देखिए, मेरा अभी भी एक बात का मानना है कि ये अभी भी बुलिश तो नहीं है, ये बियरिश है। इसने ये टारगेट लिया है यहाँ का, अगर ये यहाँ पे रुकता है कुछ देर, तो हो सकता है कि ये यहाँ से एक हल्का अपमूव दे, कहाँ तक का? 21,000 24,100 का। और फिर दोबारा से अगर ये नीचे आए तो नीचे आएगा, और अगर ऊपर गया तो फिर ये फिर से साइडवेज हो जाएगा, राइट। तो सेंसेक्स के लिए भी और निफ्टी 50 के लिए भी
फ्राइडे तो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, मूव कोई भी मिले मगर स्ट्रॉन्ग मूव जिसमें कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपको मुझे नहीं लगता, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेंगे। हाँ, छोटे-मोटे 5 मिनट की कैंडल पे आपको कुछ ट्रेड मिल सकते हैं, अगर आपके पास अपना कोई डिसिप्लिन है जो छोटा चलता है, राइट? मगर मैं फिर से आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप इस वाले पैटर्न में कहीं भी ट्रेड लोगे ना, आप लॉस ही करोगे, अनटिल अनलेस आप शॉर्ट सेलिंग ना कर रहे हो। शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तब आपको ज़रूर प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी मेरा एक छोटा-सा सजेशन और है, 1 दिन का और वेट करो, पूरा नवंबर निकल जाने दो, पॉलिसी चेंज हो जाएँगी, सब कुछ ऑन चार्ट आ जाएगा, आपके टूल्स अपडेट हो जाएँगे एंड देन फिर आप ट्रेड करो, आपको फ्रेश क्वांटिटी मिलेगी, ट्रेंड भी आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और पॉसिबल है कि फिर उस केसेस में निफ्टी 50 जो है, ये जो माइनस या बेयरिश पैटर्न बना रही है, एक जगह पे एक्युमुलेट करेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको पहले ही दिन निफ्टी अगले महीने के एकदम से कोई मूव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंथ शुरू होगा, पहले एक्युमुलेशन होगा। ये समझ लेना, डिलीवरी जितनी भी हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, कल को हो जाएँगी बची हुई और फिर एक्युमुलेशन होगा। कल जो एक्युमुलेट होगा, बस उससे टारगेट बनाना और टारगेट कैसे बनाना है? फिबोनाची सीरीज़ के थ्रू टारगेट बनाना एंड देन अप मूव की तरफ जो भी ट्रेंड मिलेगा, उसमें आप ट्रेंड की तरफ जाना। यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। हाँ, बट जितना आ गया है, कल के दिन में कुछ भी हो सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों ये मेरी छोटी-सी एनालिसिस है। मैंने एक ब्रीफ आपको बताया है कि आप किस तरीके से इस ट्रेड को अपने प्लान कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे समझ आया होगा कि मैं किस साइकोलॉजी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ और आप किस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी अब तक के अनुभव के आधार पे वीडियो और मार्केट की एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।